कोंडापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी लोग अपना काम करते थे। उसी गांव में एक भिखारी रहता था। वो हर घर में जाता और भीख मांगता। वो जो कुछ उसे मिलता खाता और वहीं रहता। एक दिन वो हमेशा की तरह भीख मांगने के लिए एक घर में गया। महेश नाम का एक आदमी वहां एक डंडे से गाय को पीट रहा था। बाबूजी, बाबूजी, आप उस मासूम जानवर को क्यों पीट रहे हो? पिटाई करने की बजाय मुझे और क्या करना चाहिए? बोलो। ये गाय जो कर रही है उसके बदले में डंडे ही खा सकती है। ये गाय दिन भर जगह जगह घूमती है और हर दिन मेरे घर के सामने गोबर कर देती है, जैसे कि ये आंगन मैंने इसके गोबर करने के लिए बनाया हो। इसीलिए पीट रहा हूँ। ओह, उस गाय में ना तो बोलने की क्षमता है और ना ही बुद्धि, लेकिन आपके पास तो दोनों है। यदि वो गाय अनजाने में या जानबूझकर कोई गलती करती है तो आपको उसे माफ कर देना चाहिए बाबूजी। इस तरह डंडे से बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। हो तो तुम एक भिखारी, लेकिन बात कुछ ज्यादा कर रहे हो। दफा हो जाओ यहाँ से। घर घर जाकर भीख मांगते हो और उससे अपना पेट भरते हो, और यहाँ खड़े होकर मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। इस तरह महेश ने जैसे चाहे वैसे बात की। इससे वो भिखारी बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वो भिखारी एक पेड़ के नीचे बैठा था और गाय की चिंता कर रहा था। तभी वो गर्भवती गाय वहां आ जाती है। उसने उस गाय को देखा और उससे कहा, गर्भवती हो, इसका पता चलने पर भी उसने तुमको पीटा है। उसके पास बिल्कुल भी दिल नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं वहाँ गोबर क्यों करती हूँ। उस घर में एक बूढ़ी औरत किराएदार है। वो गाय के गोबर के कंडे बनाती है और उन्हें बेचती है। उस पैसे से वो किराया चुकाती है और अपनी जरूरतों को पूरा करती है। वो काफी दूर तक नहीं चल सकती। मैं उसकी मदद करने के लिए ऐसा कर रही हूँ। वो भिखारी हैरान हो गया। तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो गाय, लेकिन फिर तुम उसे ये बात बता क्यों नहीं देती? वो एक मूर्ख है। मैं उसे बता भी दूं तब भी कहाँ समझेगा। ऐसे लोगों को जवाब देने की बजाय चुप रहना बेहतर होता है। वो उसकी बात से सहमत हुआ और उसने कहा, चिंता मत करो माँ। इस तरह उसने गाय को सांत्वना दी। तब से भिखारी भोजन के लिए भीख मांगता और गाय को भी कुछ खाने के लिए देता। वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन वो भिखारी और गाय एक नदी पर पानी पीने के लिए गए। गाय वहां पानी पी रही थी। इसी बीच वहां पर महेश नाम का वो आदमी आ गया और बोला, अरे भिखारी, तुम इस गाय को अपने साथ लेकर घूम रहे हो? क्या उस गाय को बेचकर पैसा कमाना चाहते हो? हाँ? मेरा वो इरादा नहीं है सर। हमें प्यास लगी इसीलिए यहाँ आए। अगर तुमको प्यास लगी है तो क्या तुम और ये गाय इस पानी में मुंह डालकर पानी पियोगे? यहाँ से चले जाओ। चलो चलो, निकलो यहाँ से। वो भिखारी और गाय उसकी बात सुनकर बहुत दुखी हुए और वहां से चले गए। पानी पीते हुए महेश गलती से उस नदी में गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उसकी चीख पुकार सुनकर वो गर्भवती गाय नदी में उतर गई और उसे बाहर ले आई। तब उस भिखारी ने पूछा, सर, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? पहले तो आपने कहा था कि यदि गाय अपना मुंह इस पानी में डालेगी तो पानी खराब हो जाएगा। फिर इस गाय ने आपको बचाने के लिए उसी पानी में छलांग लगा दी। क्या अब पानी खराब नहीं हुआ? उसकी इस बात को सुनकर महेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने ऐसा कहा। मुझे माफ कर दो गैया माँ। अगर तुम यहाँ नहीं होती तो मैं तो मर ही जाता।
हालांकि मैंने उस दिन तुम्हें बहुत मारा था, लेकिन फिर भी तुमने आज मेरी जान बचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उस दिन तुम्हें पीटने और आज तुम्हें डांटने के लिए माफी मांगता हूँ। तब उस भिखारी ने कहा, बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, हर कोई इस पानी को पी रहा है। ये कोई फिल्टर किया हुआ पानी तो है नहीं। आपने हमें देखा तो आपने हमें पीने से रोक दिया, लेकिन यहाँ आकर कई जानवर सीधे मुंह डालकर इसका पानी पीते हैं। पक्षी भी अपनी प्यास बुझाते हैं। इतना कुछ आपके जाने बिना यहाँ दिन भर होता है। क्या आप जानते हैं कि ये गाय हर दिन आपके आंगन में गोबर क्यों करती है? इस तरह भिखारी ने उसे बताया कि क्या हो रहा था। ये सुनकर महेश को बहुत दुख हुआ और उसने कहा, मैं समझ गया कि मैंने क्या गलती की है। मुझे जानवरों के प्रति इतना कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं माफी चाहता हूँ। आप दोनों मुझे माफ कर दें। तब वो भिखारी और गाय वहां से चले गए। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था श्रीपुर। उस गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था जो एक चोर था। उसके लिए दिन और रात में कोई अंतर नहीं था। अगर वो घर के सामने खड़ी कोई बाइक देखता तो वो उस बाइक से पेट्रोल चोरी कर लेता था। फिर वो सारे पेट्रोल को अंडरग्राउंड छिपा देता। एक दिन जब वो सड़क पर जा रहा था तो उसने एक जगह एक बाइक खड़ी देखी। रमेश ने इधर उधर देखा। यहाँ तो कोई नहीं है, मैं इस बाइक का पेट्रोल निकाल लूंगा। ऐसा सोचकर उसने उसमें से पेट्रोल चोरी कर लिया। वो उस चोरी के पेट्रोल को ले गया और अंडरग्राउंड चला गया। एक ड्रम पेट्रोल से भर गया है। पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। यही सही समय है, मुझे इस पेट्रोल को काले बाजार में बेचना है। ऐसा सोचते हुए वो एक पेट्रोल पंप गया और वहां के मालिक के साथ एक सौदा किया। फिर रमेश अपने साथ पेट्रोल भरा ड्रम लेकर आया। वैसे मुझे शक है, जबकि पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है, तुमको इतना पेट्रोल मिल कहां से गया? इसके अलावा तुम इसे कम कीमत पर हमें क्यों बेच रहे हो? आपको ये सब जानने की जरूरत क्या है? आप चाहो तो ये पेट्रोल ले लो, नहीं तो जाने दो। ठीक है, मुझे पेट्रोल से मतलब है। मुझे कम कीमत पर पेट्रोल मिल रहा है, दे दो और जाओ। इतना कहकर वो रमेश को पैसे देता है। रमेश ने वो पैसा लिया और वहां से चला गया। इस तरह बेचने से रमेश को ज्यादा लाभ हुआ। उसने सोचा, वाह, बिना मेहनत किए मुझे इतना पैसा मिल रहा है, फिर ऐसी काम कौन छोड़ेगा? ये सोचकर वो बाइक से पेट्रोल चोरी करता रहा। जब ड्रम भर जाता था तो वो उस पेट्रोल को पेट्रोल पंप पर ले जाकर बेच देता था। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। फिर एक दिन, देखो, पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है। मैं इसे तुम्हें बहुत कम करके बेचता हूँ, मुझे थोड़े और पैसे दो। तुमसे पेट्रोल खरीदना कोई बड़ी बात तो है नहीं। पैसे इतने ही मिलेंगे, बेचना है बेचो, नहीं तो छोड़ दो। फिर इस तरह वे आपस में झगड़ने लग गए। मैं तुम्हें कोई पेट्रोल नहीं दूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अगले दिन सुबह रमेश सड़क के किनारे पेट्रोल बेचना शुरू कर देता है। वहां भी उसका कारोबार अच्छा चलने लगा। पेट्रोल पंप के मालिक को इस बारे में पता चला और उसने सोचा, उसके कारण मेरे व्यवसाय को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो कम कीमत पर बेच रहा है। मेरे ग्राहक भी उससे ही पेट्रोल खरीद रहे हैं। मुझे लगता है कुछ गैर कानूनी कर रहा है वो। मुझे इस मामले के बारे में पुलिस को बताना होगा। ऐसा सोचकर वो पुलिस अधिकारी के पास गए और उसे रमेश के बारे में सब कुछ बता दिया। तब पुलिस अधिकारी रमेश के पास आया और उससे पूछा, तुमको ये पेट्रोल कहाँ से मिला है? तुमको इसे इस तरह बेचने की जरूरत क्या है?
पुलिस अधिकारी को देखकर रमेश डर गया और उसकी समझ में नहीं आया कि क्या कहे। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तुरंत पुलिस अधिकारी ने उसे धर दबोचा। सर, मेहरबानी करें, मुझे छोड़ दे, मैं आपको सच बता दूंगा। इस तरह उसने अपना सारा चिट्ठा खोल दिया। ये सुनकर पुलिस अधिकारी ने उससे कहा, अरे, पेट्रोल चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है और इसे अवैध रूप से बेचना उससे भी बड़ा। इस तरह पुलिस अधिकारी ने उसे डांटा। फिर उसने पेट्रोल पंप के मालिक से भी कहा, सिर्फ इसे ही नहीं, तुमको भी अवैध रूप से लाया गया पेट्रोल खरीदने के लिए सजा मिलनी चाहिए। ये कहते हुए वो दोनों को पुलिस स्टेशन ले गया। ये उस कहावत की तरह हुआ, एक तीर से दो निशाने। पेट्रोल पंप का मालिक और रमेश जेल में बंद कर दिए गए।